राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और शाम का मतलब शाम क्या 7:30 हो गया टाइम और मैंने पूजा कर ली है। और आज मैंने सुबह कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा चलो लाओ थोड़ा सा आज अब बातचीत कर लेती हूँ। तो एक तो सुबह इतनी भागम भाग रहती है, सिस्टी स्कूल उनको भेजो क्योंकि ये अभी है नहीं 2-3 दिन से। तो इनको सुबह भेजने जाओ, इनको तो ये मतलब इनका टिफ़िन वगैरह तैयार करके फिर इनको भेजने जाओ, फिर वहाँ से आके सब मैं समेटती हूँ, झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं वो उतना समेट के फिर मैं नहा के सारा ही वही है। और क्या कहते हैं, फिर पीहू को तैयार करती हूँ, इनको ले जाती हूँ। तो वहाँ पे मैं 11:30-12 बजे आती हूँ, फिर आके सीधा लंच में लग जाती हूँ। और इतना थक जा रही हूँ कि ब्लॉग मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही हूँ जैसे पहले बना लेती थी, क्योंकि पहले पीहू को लेने जाना होता था, 2 ढाई 3 घंटे मेरे पास वो रहते थे। तो ना धूप में जा के ना मेरी स्किन अजीब सी हो गई है, बहुत खिंची खिंची सी मुझे महसूस हो रहा है। तो अजीब सी उलझन सी हो रही। तो मैं ये गुलावरी लेके आई हूँ और ये एक ग्रिसलीन की शीशी। तो मैं इसका वो जो बनता है ना ग्रिसलीन और गुलाब जल और ये नींबू, आधा नींबू डाल के मिक्स करके मैं एक लिक्विड सा बना के रखूँगी और नाइट में इसको लगाऊँगी। तो इससे शायद मुझे कुछ फ़ायदा हो। और ये ना एकदम से धूप में जा के स्किन जली जली सी हो गई, तो इससे ठीक होगा। चलिए मैं बस वही बना रही थी, मैं बना लेती हूँ पहले। और अभी डिनर में मैंने कुछ बनाया नहीं है, देखो शायद ये आज आ जाएं। और अभी तो आए नहीं है, 9-10 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे। तो अभी दोपहर में मैंने बैगन का भरता बनाया था, बस वही रखा है। तो देखो अभी अगर ये खा के आते हैं कि कुछ बनाना पड़ेगा। अब ये आ जाएंगे तब पता चलेगा कि बनाना है कि नहीं। वैसे बैगन का भरता रखा है कि सबको हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए पहले मैं ये बना लेती हूँ। मैं 2 दिन हो गए, कल लेके आई थी मैं, कल भी नहीं बना पाई, फिर आज भी निकला जा रहा। मैंने कहा चलो बना के और रात में इसको लगा के लगाया करूँगी, इससे ना फ़र्क पड़ेगा मुझे। बहुत अजीब सी स्किन हो रही है, खुजली सी होती रहती है ये धूप ज़्यादा लगने से। तो ये है गुलाब जल और ये है ग्लिसरीन, कांच की शीशी होती है। तो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। साफ़ रखी थी ये शीशी, ये भी ग्लिसरीन की है पिछले साल की। अभी काट दो। तो सबसे पहले मैं नींबू काटूँगी और नींबू मैं आधा डालूँगी और बस आधा नींबू, क्योंकि हाफ़ बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं। अगर मैं पूरी बॉटल, ये छोटी वाली जो बॉटल है ना, पूरी भर के बनाती तो मैं पूरा नींबू डाल देती। तो इसलिए मैं आधा नींबू डालूँगी। और गुलाब जल मैं ज़्यादा डालूँगी और ग्लिसरीन कम डालूँगी, क्योंकि सर्दी मतलब ठंडक तो है नहीं, गर्मी है तो चिप करेगी, इसीलिए मैं गुलाब जल ज़्यादा रखूँगी और ग्लिसरीन मतलब गर्मियों के हिसाब से बनाऊँगी। और अगर सर्दी होती है तो आप मतलब बराबर में डाल सकते हो, जैसे जितनी ग्लिसरीन हो उतना गुलाब जल। और तैयार हो गई क्रीम, नाइट क्रीम। तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, बस रात में इसको लगा लिया करूँगी, इससे फ़र्क पड़ेगा मुझे, इसी से ही ठीक होता है। चलिए ये दोनों मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि कल है बृहस्पति तो कपड़े धुल नहीं पाएंगे। और ये आंधी आई थी आज, तो इसलिए मैंने दोपहर में नहीं धोए। मैंने कहा चलो अब धो के डाल देती हूँ ऊपर चेयर वगैरह पे और ग्रिल पे डाल दूँगी, सुबह धूप में डाल दूँगी। तो 60 पीहू के ही कपड़े हैं। चलिए इस छोटे से वीडियो का ब्लॉग का एंड में यही करूँगी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं स्कूल से आ गई पीहू को लेके और पीहू के हैंड वॉश वगैरह करवा के पीहू देखने लगी थोड़ी देर टीवी और टाइम 12 हो गया। बस आते ही मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी और यहाँ पे पानी चढ़ा दिया उबलने के लिए। पानी नहीं उबाला था मैंने, और मैं ना आज पोछा लगा के नहीं गई थी, तो बस चलिए मैं ना अब पोछा और लगाऊंगी। और कुछ कपड़े मैंने कल धोए थे, कल नहीं, हाँ कल धोए थे रात में, तो वो पड़े हैं तो उनको तय लगा लेती हूँ। चलिए मतलब जो सुबह की वो एक होती है ना कि एक से बता एक काम हो जाए। अब जल्दी जल्दी रहती ना, तो यहाँ पे देखो मैं चली गई थी पहले, ये बाद में गए थे, ये आ गए थे तो ये बाद में गए थे निकले मार्केट के लिए। तो ये देखिए कपड़े वपड़े कैसे फेंक के चले गए। तो चलिए मैं इन सबको उठाती हूँ, तय करती हूँ।
वैसे तो मैं पोछा ना लगाती, झाड़ू लगा के मैं सुबह गई थी लेकिन ना लगाती, लेकिन ना आजकल आंधी सा और कुछ इतना घर गंदा भी हो रहा है कि मतलब सर्दियों में जितना साफ़ रहता था उतना अब साफ़ नहीं रह रहा है। रोज़ ही पोछा मतलब लगाना पड़ रहा है। कुछ अजीब सी धूल धूल सी हो जाती है, पता नहीं चलता है। और बच्चे ये सृष्टि में पीहू बहुत गंदगी करती है, ये वॉश बेसिन में वगैरह बार बार हाथ धोती है कहीं कुछ, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा गंदा, एक वॉश बेसिन बहुत गंदा होता है, एक फर्श। तो पोछा मैंने लगा दिया, क्लीन हो गया। और यहाँ पे पीहू को भी मैंने नहला दिया, ये खाना खा चुकी हैं और लेट गई हैं। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा खाना खा लेती हूँ। ये कल का बैगन का भरता भी रखा है और दाल मैंने बनाई ली है, आटा रखा है, मुझे रोटी सेकनी होगी। चावल मैंने बनाए हैं, चलिए तो मैं बना लेती हूँ। अभी सृष्टि को लेने और जाना है। और रोटी वगैरह मैं सेक के रखाई हूँ, मैंने कहा चलो पहले सृष्टि को ले आती हूँ, उन्हीं मतलब साथ में ही खा लूँगी। अब पता चलता मैं खाना आना लगाती जब तक और उसका टाइम हो जाता, क्योंकि 2:30 बजे तक वो भी आती हैं। तो चलिए मैं सृष्टि को लेके आती हूँ, फिर बीच में मुझे उठना पड़ता, इसलिए मैंने कहा पहले ले आती हूँ, फिर आराम से बैठ के खाऊँगी खाना। सृष्टि को बहुत, और ये थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था। मैं कल से याद कर रही कि मुझे लेना है लेकिन मैंने कहा चलो अब लेके ही आती हूँ। ये हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, ये हैंड वॉश, और ये पीहू की फ्रूटी, ये फ्रूटी कर रही थी, मैंने कहा 2 ले ली, एक सृष्टि के लिए, एक पीहू के लिए। चलिए तो फिर अब मैं खाना लगाऊंगी। अरे उठा कर, अभी हमने पोछा लगाया, डालो तो डस्ट में जाके। अब लगाती हूँ मैं खाना। सुबह से 6 बजे से मैं उठी, तब से बस भाग पैर मेरा चल ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं खाना लगा लेती हूँ। और मुझे मेरा फेस पता है ऐसा क्यों लग रहा है, एक तो धूप में जा के मेरा फेस अजीब ही, यहाँ पूरा स्किन ना बहुत अजीब सी हो। लेकिन मैंने जो कल जो वो ग्रेसलीन और गुलाब जल की क्रीम बनाई है ना, वो लिक्विड बनाया है, उससे मुझे काफ़ी थोड़ा सा आज आराम लगा। मैं लगाऊंगी 2-4 दिन, तब जाके कहीं मुझे ठीक लगेगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और 5 बज गए हैं। और ये देख, मैं ना खाना खा के बस झपक गई थी, मुझे इतनी नींद आ गई कि एकदम से नींद आ गई, तो मैं लेट ही गई। और मैंने कोई वीडियो अभी ऐड नहीं करी है, मैंने एडिटिंग नहीं करी है। और मैं ये उठी मैं 5 बजे, और इनको मैंने बैठा दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि ये देख रही थी टीवी, और मेरी बीच में आँख खुल रही थी, इतनी तेज टीवी चला रही थी, ये पूछो नहीं। पीहू टीवी की तो ज़्यादा इसको वो लगी है, इसके वजह से ये बिल्कुल अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही, ना पढ़ाई में ना किसी चीज़ में। तो अब मैंने इसको इसका होमवर्क करने के लिए दिया है। चलिए मैं बनाती हूँ चाय बनाऊँगी मैं। बर्तन भी लगाने, थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, क्या करूँ, थक गई। चलिए चाय बनाती हूँ, चाय पी के थोड़ा सिर हल्का होगा। पढ़ाई करो, देखो पीहू की मैं वीडियो बनाऊंगी पीहू की, कि पीहू कितनी अच्छी लड़की है, पढ़ाई करती है। देखो सब क्लैप करेंगे पीहू की, हैं? जल्दी कर लो। देखो दीदी स्कूल से आई, जब से पढ़ रही है, तो तुम तो स्कूल से आके टीवी देखी, पढ़ाई की तुमने, जल्दी से होमवर्क कर लो, ठीक है? ये गलत बनाया है आपने, बिल्कुल ये एक लाइन में बनानी है ना, बिगाड़ो उसको, रिस करो उसको। मन पढ़ती नहीं है, दिमाग होते हुए भी पढ़ना नहीं चाहती ये लड़की, बिल्कुल टीवी देखना चाहती है बस। अरे ये वहाँ
हो कि दिमाग ना हो आपके, तो चलो कोई बात है कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले, ये कभी नहीं मेहनत करती है, इसके वजह से मैं पीछे रह जाती हूँ कि मतलब मैं मेरी मेहनत बेकार चली जाती है इसके साथ भी। तो आ जाइए दोस्तों, ये देखिए चाय बनके तैयार है। तो चलिए मैं चाय छान के ले जाती हूँ और उनको पढ़ाने बैठती हूँ, क्योंकि ये अपने आप और पढ़ती नहीं है। मैं मतलब इसके अंदर ना पढ़ाई के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं वैसी ही वे उस पर लगी रहती हूँ, कैसे भी मैं इसके अंदर वो इंटरेस्ट लाऊँ। मैं इसी में कोशिश में लगी रहती हूँ कि ये कुछ तो पढ़ेगी, कुछ तो पढ़ेगी बस। और जब पढ़ती है ना, पढ़ते वक्त ना कुछ मेरा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। कभी कुछ खाने के लिए मांगेगी, कभी कुछ मतलब इतने इतने फरमान वो करेगी कि मैं कैसे हार जाऊं और मैं कहूं कि ना तुम मत पढ़ो। और माँ ये होती है जो बच्चे के बारे में सब जानती है। जब बच्चा मतलब माँ के पेट में ही होता है, तब माँ बच्चे के एहसास से समझ जाती है कि उसको अब भूख लग रही, क्या हो रहा। वाकई में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। और मैं यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी पढ़ाऊँ, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा और इसके मतलब इसके कानों में इसको बोलते रहना पड़ेगा, तब जाके ये लिखती है। अगर मैं यहाँ से हट गई तो वहीं का वहीं अक्षर शब्द वहीं रह जाएगा, लिख नहीं सकती है। मतलब इसके साथ मुझे इतनी मतलब अगर मैं ना ज़रा सी अपनी कोशिश में ढील दे दूँ ना, तो ये तो मतलब पढ़ना ही नहीं चाहती है। मतलब मेरी कोशिश से ही है जो इतना पढ़ रही है। मैं अपनी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं इसको इतना तो सिखा दूँ कि ये हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाए। पढ़ाई में तो ध्यान है नहीं, बस खाने पीने की चीजें खिलाते रहो, सारे दिन टीवी दिखाते रहो, तो ये लड़की खुश है। पैर नीचे करो, हाथ भी लगा। और कुछ लो, चलो अब देखो, खा लो पहले, तो लो खा लो। मैं पढ़ाने के बाद इन लोगों को फिर साइकिल चलवाने ले गई, और साइकिल चलवा ले आई और आरती वगैरह कर ली है। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, बर्तन वगैरह मैंने लगा लिए हैं। तो डिनर में मैंने ये काले चने उबाल के रखे हैं, तो बस उसी की मैं छोले बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ छोले। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल डाल दिया है। तो काले चने जैसे सिंपल ही बनाती हूँ मैं, जैसे और छोले की सब्ज़ी जैसे बनाती हूँ सेम वैसे ही बनाती हूँ। बस इसमें मैं काले चने में थोड़े गरम मसाले नहीं डालती हूँ मैं, और छोले में मैं गरम मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया था, जीरा हींग। अब बस मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। बस इसके बाद मैं वही हल्दी धनिया मिर्ची हल्दी मतलब मसाले डाल दूँगी, टमाटर बस। और काले चने में मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। मुझे काले चने के साथ आलू मतलब बहुत अच्छी लगते हैं। आलू डाल के बनाओ ना, और तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मसाला भुन गया है। तो बस अब मैं टमाटर और आलू, ये देखिए टमाटर और आलू साथ में ही डाल दूँगी। बस इसको भूनने के बाद इसमें चने, और चने मैंने उबाल के पहले ही रख लिए थे। तो ये देखिए चने, और ये सब्ज़ी। और मैं ना ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन गई है, तो बस मैं धनिया डाल दूँगी, खूब सारी धनिया। तो ये देखिए, और मेरे यहाँ ना थोड़ी सभी को ऐसे ही रसे वाली सब्ज़ी पसंद है, ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी पसंद नहीं है। आप गाढ़ी भी बना सकते हो। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।